में मिल जाएं भगवान। पता नहीं परमात्मा कौन से रूप में चल करके आवे। अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात ईश्वर का रूप है। और कहा जो लोग नित्य नियम पूर्वक वेदादि आदि सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं उनके जीवन में कभी दुख उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, थोड़ा बहुत ग्रंथों का आप स्वाध्याय कीजिएगा। इन ग्रंथों को पढ़ने से, इनका पाठन करने से, माइक खोलिए, व्यक्ति विपत्ति से बच जाता है। और आगे के सूत्र में क्या कहा, विपत्ति से बचने के उपाय में माता पित्रोश ये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा वर्जयंती दिवास्वप्नम दुर्गान्यत तरंते थे। ऐसे लोगों की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उनके ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता, वो सभी दुखों से छूट जाएंगे। जो लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। स्पष्ट पिता में भीष्म ने यह शब्द कहा है, माता पित्रोश ये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा। जो भी कोई पुत्र माता पिता के चरणों की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख उनको कभी कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। और आगे की बात सुन लीजिएगा, जो बड़ा प्रमुख सूत्र है, माता पिता की तो सेवा हो, ये तो हम कथा में भी बहुत बार निवेदन करते ही हैं। एक बड़ी सुंदर और बात कही है कि जो लोग दिन में कभी सोते नहीं हैं उनके जीवन में भी विपत्ति उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माता पित्रोश ये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा वर्जयंती दिवास्वप्नम, यानी दिन में सोए नहीं, वर्जित बताया गया। तो बताया गया है कि ऐसे लोग सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। माता पिता की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और दिन में सोए नहीं, आलस्य ना दिखाएं, प्रमाद ना दिखाएं। आलसी व्यक्ति तो जिंदे जीवी मरे मुर्दे की तरह है, बिल्कुल पितामह भीष्म कहते हैं। और भीष्म ने कहा, ये वा पापन्न कुर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा निक्षिप्त दंडा भूतेषु दुर्गण्याति तरन्ते थे। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करते, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, प्राणी के ऊपर सदैव दया का भाव रखते हैं, वह भी बहुत बड़े से बड़े संकट से बच जाते हैं। मैं संपूर्ण जनों को यह कहना चाहूँगा कि हर जीव को अपना जीने का अधिकार है। हिंसा से बचिए, हिंसा मत कीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर जो जीव की हिंसा नहीं करता, संपूर्ण जीव के ऊपर जो दया का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति संकट से पार हो जाते हैं। वह संकट उनको रोक नहीं सकता। बड़े अच्छे अच्छे सूत्रों का वर्णन किया, एक एक सूत्र के ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। फिर कहा, स्वेषु दारेषु वर्तन्ते न्याय वृत्ति मृताव्रतहु अग्निहोत्र परासंतो दुर्गान्यत तरन्ते थे। वह लोग भी विपत्ति से दुखों से बच जाते हैं। कौन से लोग? जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र नित्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं। जो लोग जिनके घर में हवन होता है, यजन होता है, गौ माता को चंदिया दी जाती है, जिनके अतिथि लोग चल करके आते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे लोग दुखों के सागर को पार कर जाते हैं। दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगली बात कही है, जो पुरुष अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में संतुष्ट है, ऐसे लोगों के जीवन में विपत्तियां आ तो सकती हैं, लेकिन विपत्तियां कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पितामह भीष्म के मुख से निकली गई एक एक बात बड़ी अद्भुत है। फिर कहा, आहावेशु च ये सूरा त्यक्ता मरणम च भयम धर्मेण जय मिक्षन्ति दुर्गान्य तरन्ते थे। उन लोगों की भी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कौन से? जो लोग इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, युद्ध में से पीठ दिखा करके भागते नहीं हैं। और वह सोचते हैं कि मेरी एक माता नहीं, मेरी दो माता है। एक मुझे जन्म देने वाली माता है और एक दूसरी माता है जिसने मुझे धारण किया है। ऐसे दो माताओं का जो आदर करते हैं भैया, उनके जीवन में कभी दुर्गति नहीं आ सकती। और अगली बात बड़ी प्यारी कही है, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है, पितामह भीष्म के द्वारा बोला गया। कहा गया कि ये बदंती है सत्यानी
प्राण त्यागेन पुपस्तति। जो लोग जीवन के अंत काल तक सत्य बोलना नहीं छोड़ते, जिनके जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखिए ये बात हमारे और आपके लिए ही कही जा रही है, इसको किसी और के लिए न समझ लीजिएगा। जिनके जीवन में सत्य का अनुसरण है, आंखों में सत्य है, कान में सत्य है, जीवा पर सत्य है, हाथ पांवों में सत्य है, भैया जो सत्यनारायण के परम भक्त हैं, ऐसे लोगों के भी जीवन में उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उनके जीवन में भी आए हुए दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये वदंती है सत्यानि प्राण त्यागेन पुपस्तते। प्राण त्यागने तक, अंत समय तक जो सत्य का सहारा नहीं छोड़ते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। बहुत प्यारा सूत्र है, बड़ी अच्छी बात कही है, समझने के लायक है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए तो हम और आप लोग सत्यनारायण भगवान के जयकारे लगाते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। सत्य का अनुमोद जीवन में होना चाहिए। अगली बात बताई, कर्मांड कुराकृतानि येषां वाचच्च शून्यतः येषा भर्यात् संपदा दुर्गा वर्णित तरन्ते थे। ऐसे लोगों को भी दुख कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते। ये नहीं कि हम इसलिए जप कर रहे हैं कि हमें कोई देखे, इसलिए नहीं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लोग अच्छाई का हमें प्रमाण पत्र दे। नहीं, पूजा भजन और भोजन जितना गुप्त होगा, गोपनीय होगा, उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा, ज़्यादा प्रभावित होगा। भोजन और भजन दोनों एकांत में ही होने चाहिए, गलत लोगों की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। तो बड़ा सुंदर बताया गया है, जिनके शुभ कर्म में कोई दिखावा नहीं है किसी भी प्रकार का, आडंबर नहीं है, जिनके पूजा पाठ में, आराधना में, ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट आ भी जाए तो भी वह दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। वह संकट उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। धर्मराज दुष्टर अतिशय खुश हो रहे थे। कहते हैं, पितामह और आप बताइए, मैं प्रतीक्षा में हूं। तो कहा, वास यंतात धीन नित्यम नित्यम ये चानसूया नित्यम स्वाध्याय शीलस्य दुर्गान्वित रंतते। जो लोग नित्य अतिथियों की प्रतीक्षा करते हैं, किसी के अंदर कोई दोष नहीं देखते और नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में दुख आ सकते हैं, लेकिन वो संकट उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके पास बिल्कुल समय ना हो, बिल्कुल टाइम ना हो, तो भी ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहिए, ग्रंथ पढ़ते रहिए। फिर कहा, माता पितरोषये वृत्ति, कमाल कर दिया। माता पितरोषये वृत्ति वर्तन्ते धर्म को विदा। धर्मराज दुष्टर को माध्यम बनाकर पिता में भीष्म कितनी सुंदर बात कहते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं, भैया वर्णन किया गया है, माता पिता की सेवा में जो लगे रहते हैं, उनके जीवन में दुख आ भले ही जाए, लेकिन दुख उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तपस्यन्ति कौमार ब्रह्मचारिणा। ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी बनकर जीवन का निर्वाह करते हैं और नित्य वेदों का अध्ययन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वे व्यक्ति दुस्तर दुखों से पार हो जाते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों का संयम किया है, वेदों का स्वाध्याय किया है, बड़ा सुंदर ग्रंथों में लिखा है, स्वाध्याय तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन वेद की भाषा किसी किसी के समझ में आती है। और जो इन ग्रंथ पुराणों की भाषा को समझ गए हैं, वह उनके लिए दुस्तर दुख, अपार दुख, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहुत सुंदर बात कही। फिर कहा, परस्त्रियान तप्यंती ये संत पुरुषवा ग्राम्यादर्यात वित्राशा दुर्गण्यातित तरंते थे। जो दूसरों की संपत्ति ईर्षा बस कभी जलते नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं होता और संसार के भोगों में उनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है। वे मनुष्य श्रेष्ठ साधु, भले ही वो ग्रस्त में हैं, फिर भी उनकी तुलना श्रेष्ठ साधुओं में है। ऐसे लोग विपत्ति से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।
और एक सूत्र और आपके बीच में मैं रख रहा हूं जो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। सर्वान देवान नमस्यन्ति सर्वधर्मा शृण्वते। जो हर गुरुजनों को, महापुरुषों को सुनने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उनको अपने हृदय में उतारते हैं। ऐसा नहीं कि आपके गुरु ही बोलेंगे तभी आप सुनेंगे। अरे धरती के जितने संत महापुरुष हैं वह सब गुरु हैं, इनको सुनिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको नई बातें सुनने को मिलेगी। सर्वान देवान नमस्कृत्य। आप किसी भी देवता के भक्त क्यों नहीं है, सभी देवताओं को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। इस समय गणेश भगवान का उत्सव चल रहा था जो कि पूरे देश में आज समापन की तरफ है। कल से हम पूर्वजों को मनाएंगे, उनको श्रद्धा की आहुति देंगे, उनको जल पिलाकर तृप्त, उनको भोजन करा करके उनको संतुष्ट किया जाएगा। अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में तो हर रोज उत्सव ही उत्सव है, इसलिए संस्कृति बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम को लायक है। सर्वान देवान नमस्कृत्य सर्वान देवान नमस्यन्ति। ऐसा अपना धर्म है जहाँ संपूर्ण देवताओं को वंदन होता है, नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। पितामह भीष्म ने कहा जो सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं, ये गंगा पुत्र भीष्म बहुत विश्वास के साथ कहता है, वह व्यक्ति ठीक है उसके जीवन में विपत्ति आएंगी लेकिन विपत्ति उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा, सभी देवताओं को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। देवों में भेदभाव मत समझिए। आज भी मैं दिन की कथा में बता रहा था कि परमात्मा को जाति से मत मिलाइए। आजकल तो लोगों ने अपने भगवान भी बांट दिए। ये क्षत्रिय ठाकुर लोगों के हैं, ब्राह्मण लोगों के हैं, अग्रवाल लोगों के हैं, बनिया लोगों के हैं, ये पंडित जी महाराज के हैं, तो उनको भी बिल्कुल आज बांट करके रख दिया है। पितामह भीष्म कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। सर्वान देवान नमस्यन्ति। जो संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करते हैं और हर महापुरुष को जो सुनने की कोशिश करते हैं और वो कथाएं सुनते हैं, तो बड़ा सुंदर लिखा है, ऐसे लोग, ऐसे साधु पुरुष लोग, उनको साधु पुरुष ही कहा है, दुस्तर विपत्ति से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके इन नेक कार्यों में हमें और आपको लगना चाहिए। एक सूत्र और आपके बीच में रख रहा हूं, ये न मानत्व इच्छन्ति मानयन्ति चाहिए परान। जो लोग कभी भी मान के लिए दौड़ते नहीं हैं, सम्मान के जो लोग भूखे नहीं हैं, कोई सम्मान कर दे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई गालियां दे दे तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। युधिष्ठिर, ऐसे लोग संकटों से पार हो जाते हैं। संकट उन लोगों का कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पितामह भीष्म ने कहा, तुमने पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति पुरुषार्थी बने, आलस्य से दूर रहे, सत्कर्म करे, सत्कार्यों में रहे, किसी की चुगली, ये तो अभी तक ये बताया क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए ये सुन लीजिए युधिष्ठिर। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं जाएं, हम गलत नहीं खाएं, ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके बच्चे उसके माँ बाबू जी से अलग हो जाएं, जिसका पति जिस स्त्री से अलग हो जाए। ऐसे खोटे काम किसी भी स्त्री पुरुष को युधिष्ठिर नहीं करना चाहिए। प्राय लोग इधर की उधर की बातें करते हैं तो उन लोगों की दुर्गति हो जाती है। तत्पश्चात एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब तक व्यक्ति काम करने के लायक है, आलस्य प्रमाद के साथ नहीं, वह पुरुषार्थ के साथ अपना जीवन जिए। काम काज में व्यस्त रहेगा, गलत काम करेगा नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं, जो पिता की संपत्ति पर बैठे बैठे खाने की कोशिश करते हैं, जो कमाते नहीं, किराए की संपदा से अपना गुजारा करने को बिल्कुल तैयार हैं, क्या कमाना है, हमारे तो पुरखों का, पूर्वजों का इतना हमारे पास पड़ा है, ऐसे लोगों का जीवन युधिष्ठिर खत्म हो जाता है। उनका जीवन किसी भी काम का नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। इस संदर्भ में पितामह भीष्म ने एक तपस्वी ऊंट की कथा सुनाई। ऊंट ने तप किया, तप तो बहुत किया, लेकिन युधिष्ठिर वो बहुत बड़ा आलसी था, बहुत बड़ा प्रमादी था। और ये कथा आप पहली बार सुनेंगे,
जो कि पितामह भीष्म सुनाते हैं। युधिष्ठिर ने जब पूछा था कि समस्त धर्मों में आप पितामह, आप श्रेष्ठ हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वो क्या करे जिससे वह सुखी हो, इसके लिए आप मुझे कुछ बढ़िया सा सुना देते तो पितामह आपकी बड़ी कृपा होती। उस समय पितामह भीष्म ने एक आलसी ऊंट की कथा सुनाई जिसने बहुत बड़ा तप किया था। भीष्म कहते हैं, हंत ते हम प्रवक्ष्यामि शृणु कार्योक निश्चयम यथा राज्ञः कर्तव्यम यच कृत्वा सुखी भवेत्। हे युधिष्ठिर, ये जीव का यह कर्तव्य है वह कुछ करके ही सुखी हो, उस कार्य का निश्चय करके वह अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाए। युधिष्ठिर जो आलसी और प्रमाद के साथ पड़े रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में युधिष्ठिर, हम तुमको एक ऊंट की कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाई का नचैव वर्ततव्यं स एदेद मनसो सुरसम उष्ट्रस्यः, संस्कृत में उष्ट्रः शब्द ऊंट के लिए है। तो महद व्रतम तन्न बोध युधिष्ठिर। अरे युधिष्ठिर, एक आलसी ऊंट की कथा सुन लीजिएगा। सतयुग की बात थी। जातिस्मरो महानुष्टा प्राजापत्य युगे भवेत तपासु मधादिति अष्टरंडे संसति व्रतः। अरे युधिष्ठिर, उस समय की बात है, सतयुग का समय था। एक ऊंट ने बहुत बड़ी तपस्या विधाता ब्रह्मा की बहुत लंबे समय तक। इसने तो नीम के पत्ते भी खाना छोड़ दिया उन दिनों में, और बस उसकी एक ही लगन थी, कैसे भी विधाता ब्रह्मा का उसे दर्शन हो जाए। तो एक समय वो ऐसा चल करके आया कि विधाता ब्रह्मा ऊंट के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए, और ऊंट से ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्तस्य चांते प्रीतमान भव विभु वरेण छंद्यामास ततश्येनम पितामह। उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि विधाता ब्रह्मा कहने लगे, हे उष्ट ऊंट, हम तेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं, तू आज जो भी कुछ हमसे मांगेगा वह हम देने के लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार हैं। तो ऊंट ने क्या मांगा देख लीजिएगा। हर व्यक्ति को मांगना ही कहाँ आता है, भगवान तो सबको बढ़िया से बढ़िया देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को मांगना नहीं आता। ऊंट ने क्या मांगा? ऊंट कहता है कि भगवस्तस्तु प्रसादात्मे दीर्घा ग्रीवा भवेद्यम। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान देने को आए हो, तो मुझे लंबी गर्दन दे दो। हाँ, क्योंकि यह गर्दन ऊपर पेड़ तक पहुंचती नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, कितनी लंबी गर्दन दे दें? कहा, दे दो 100 योजन की, 400 कोस की। तपस्या की है। ऊंट कहता है, हमें 100 योजन लंबी गर्दन दे दो, क्योंकि चारा बारा खाने को लिए, चरने के लिए मुझे कहीं जाना ना पड़े। मैं अपनी एक ही गुफा में बैठ करके वहीं से अपनी गर्दन लंबी करूँगा, तो वहीं से चरता रहूँगा। विधाता ब्रह्मा ने कहा, और सोच लो। का सोच करके ही तो मांगा है। हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमें लंबी गर्दन दे दो, हमें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आज भी नौकरी करने वाले लोग कहते हैं सब घर से ही चलता रहे, बाहर तो कहीं कोई जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और लंबी गर्दन, घर पर ही बैठ करके सब कुछ हो भैया। तो ऊंट ने कहा, हम तो अपनी गुफा में बैठेंगे, भूख लगेगी तो गर्दन करेंगे लंबी, और वहीं से हम पेड़ों को साफ कर देंगे। ब्रह्मा जी, हमने बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए यह वरदान हमें दे दो। ब्रह्मा जी को तो पहले बड़ी हंसी आई। सदा कदाचित प्रसार्य वही ताम ग्रीवाम 100 योजनम। विधाता ब्रह्मा ने 100 योजन की ग्रीवा इस ऊंट को दे दी। चरास्यांत हृदयो यातवशा ततो मान। भैया बड़ा खुश हो रहा था और एक गुफा में जाके घुस गया। सोच रहा है अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो गुफा में से ही अपनी गर्दन निकाले सो दूर दूर तक चर ले और वहीं पड़ा पड़ा खाए और खुद तारे। बड़ी मौज में रह रहा था। लेकिन हुआ यह कि एक दिन आंधी आई बड़ी जोर से आंधी और तूफान। एक गीदड़ और उसकी गीदड़नी
दोनों को गुफा की तलाश थी, वो ढूंढने के लिए कहीं हमें बचने को जगह मिल जाए। तो वो श्रीमान जी गुफा में बैठे हुए थे। पितामह भीष्म कहते हैं लंबी तो उसकी सूंड थी। अब ऊंट इतनी लंबी गर्दन को, अब गणेश पुराण की कथा कहिए सो सूंड ही दिखाई दे रही है, लंबी वह गर्दन को कैसे बचाए। सो खूब उस गीदड़ ने और उसकी घरवाली ने उसकी गर्दन को खाना शुरू कर दिया, खूब खाई। अब तो उसको पीड़ा होने लगी। अब उसको इतनी पीड़ा हुई है कि उधर से भैया पानी आ गया और गीदड़ और वो सब खा खू करके पेट भर करके अब वहां से निकलने की कोशिश। अब स्थिति यह हुई है कि इतनी लंबी तो उसकी सूंड थी, वहां से उसका निकलना मुश्किल हो रहा था और गीदड़ों ने उसको खा लिया और वह वहीं आकर के खत्म हो गया। पितामह भीष्म कहते हैं व्यक्ति पड़ा पड़ा बाप दादाओं की संपत्ति के ऊपर ऊंट की तरह है, अपने घर के घोंसले में वहीं पड़ा पड़ा खाए तो समय के गीदड़ उसको अपना आहार बना लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना आलस्य, अपना प्रमाद छोड़ करके नित्य पुरुषार्थ करे, वो परिश्रमी बने। उत्थान उन्हीं का है, गति उन्हीं की है जो पुरुषार्थी है। युधिष्ठिर तुम्हें बहुत बड़ा राजा बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राजा का जीवन तो दूसरों के लिए होता है, तुम भी अपने घर के सब राजा हैं। ये हमारे और आप सबके लिए बात है कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, आलस्य प्रमाद से हम दूर रहें, भगवती आराधना के साथ अपने जिंदगी का निर्वहन करें। ऊंट जैसी जिंदगी हमें जीने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर राजा को अति प्रसन्नता हुई है। आज गणेश उत्सव के समय पर आप सभी मान भावों को, भक्त जनों को आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, कल हमें प्रातः बहुत काम करने हैं। कल तर्पण आरंभ होने वाला है, कल गीता जी का पाठ आरंभ होगा, कल श्रीमद् भागवत महापुराण और कल गरुण पुराण की कथा। तो कल के काम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आप सबसे विदाई मांगूंगा कि आज बस अभी हम लगभग अभी भी 10:30 बज ही गए हैं, प्रोग्राम को हम विराम देते हैं और आप सबको हम प्रणाम करते हैं। कल 11 बजे जो कथा आरंभ हो जाएगी उसको आप सुनना न भूलें और ये कथा पूर्ण रूप से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को समर्पित करें। पूर्वज अति प्रसन्न होंगे, मुझे विश्वास है। दास के मुंह से कृपा, भगवान की कृपा के द्वारा, यमुना मैया की कृपा के द्वारा जो पहली बार हम गरुण पुराण की कथा करने को जा रहे हैं, यह सौभाग्य प्राप्त होगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम लूँगा। थोड़े से मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, तब तक 1-2 मिनट का शर्मा जी का भजन होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। हरे आप दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। हरि आप दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। शर्मा जी एक सेकंड, जिन्होंने गणेश पुराण का कलश रखा था, सुपारी रखी थी, तो कलश के विसर्जन के लिए आज तमाम बातें मैंने आपको बता दी हैं और सुपारी के जो गणेश बनाए हैं उनको अपनी पूजा में एक कटोरी में रख लीजिएगा और कलश को आप, उस जल को आप विसर्जित कर दें। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है,
किसी वृक्ष में डाल दें उस जल को, पहले घर में उसका छिड़काव करें, पानी बच जाता है, उसको किसी पेड़ में डाल दीजिएगा और कलश को आप फिर अपने कहीं छत वगैरह पर रख दीजिए। जब कभी टाइम मिले तो उसका विसर्जन कर दीजिएगा। आपने प्रश्न किया है किन्हीं भक्तों ने, अभी गाइए। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, दशरथ गर्जन में क्या जानू, दशरथ गर्जन में क्या जानू, नंद के घर जन में क्या जानू, कभी मेरे घर आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, गोविंद दया के सागर हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, त्रेता में जन्मे क्या जानू, द्वापुर में जन्मे क्या जानू, कलयुग में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। आज का प्रोग्राम बस एक ही लोगों ने लाइक किया है, दूसरा मैं कर देता हूँ। और देख रहे हैं 1500 लोग। क्या 1500 लोगों में आज का प्रोग्राम 2 ही लोगों को अच्छा लगा है? यदि प्रोग्राम गले उतरा है, कितना है इसमें? मेरे मोबाइल में तो 1 बोलता है, 1 मैंने दबाया, तो ऐसा मोबाइल क्यों दे रखा है मुझे? कितना है? हाँ, अच्छा लगा हो प्रोग्राम तो उसको आप लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसलिए भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा कि कथा तो 3 घंटा चलेगी सत्संग टीवी पर, फिर भी और गरुड़ पुराण की कथा छूटती है तो आधा घंटा आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उसको सुन पाएंगे। बड़ा अद्भुत अनुष्ठान है कल का, तो उससे आप ना चूकिएगा। आइए मैं आप सबसे विदाई मांगूंगा। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए ही आप अपनी अपनी निद्रा देवी के पास में आप भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए ही आप प्रस्थान करेंगे। भजन जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा, जय जय श्री राधे। आहो अड़ियाम में है तो मैयाम, जो भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनने की सामर्थ्य रखते हैं। निर्गुण धरती पर सगुण अविनाशी उदरवासी और जगत का पालक माँ का बालक बन के आया। हाँ बंद कर दो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन माता यमुना के पवित्र किनारे पर तुलसीवन आश्रम के पवित्र परिसर में अनुष्ठान का आज 121वां दिन निशा काल है। निशीत काल में हम और आप बैठे हैं। घड़ी का कांटा लगभग 10:06 पर पहुंच गया है। और आइए, चर्चा ये कल से चल रही है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक मत्स्य भगवान ने बहुत कुछ वर्णन किया है और टॉपिक यह है कि भवन कहाँ और कैसे बनाएं। उसका आज पार्ट नंबर 2 आप सुन रहे हैं। बहुत कुछ इसमें सीखने और समझने को मिलेगा। और आइए मैं इस बात की चर्चा कर लेता हूँ। आज का टॉपिक है, जहाँ आप मकान बनाते हैं वहाँ भूमि के लक्षण को देखना है। जयत वरद मूर्ति मंगलम मंगलानाम, जयत सकलबंधा भारती ब्रह्म रूपा, जयत भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतमो महेश वांग में शब्द रूपम। हे मंगलों के भी मंगल करने वाले वरदमूर्ति भगवान गणेश जी, आपकी जय हो। हे सर्वजन वंदनीय ब्रह्मा रूपा माँ सरस्वती, आपकी जय हो। हे भुवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा पार्वती माता, आपकी जय हो। हे वांग्मय स्वरूप महेश्वर, हे भगवान महादेव महाकाल, आपके चरणों में प्रार्थना है। आप ही शब्द देंगे तब ही कुछ बोल पाएंगे। आपको वंदन और प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात लिखने वाले लेखक ने कहा है, वंदन प्रणाम किया है, ब्रह्म लोकादि जितने लोक हैं सभी में रहने वाले
गृहस्थ आश्रम में आश्रित होकर जीवन यापन करते हैं, इसलिए मैं उस गृह में रहने वालों के गृह निर्माण के आरंभ में तथा निर्मित गृह में प्रवेश आदि की विधियों का वर्णन करता हूँ। पहले तो मकान कैसे बनाया जाए और फिर बन के तैयार किया गया है तो उसमें प्रवेश कैसे किया जाए, वह मैं आपके बीच में निवेदन करता हूँ। पराशर प्राह बृहद्रथात् बृहद्रथ प्राहे च विश्वकर्मणे स विश्वकर्मा जगताम हिताय प्रोवाच शास्त्रम बहुवेद युक्तम। बहुत ध्यान से सुनिए, संस्कृत भाषा है, समझेंगे जरूर समझ में आएगी। हे मनीश्वर, हे मुनिश्रेष्ठ, एकाग्रचित होकर के सुनिए। वेदोक्त बात कही गई है। मैं आपको भगवान शंकर द्वारा पूर्व में कहा गया अति प्राचीन वास्तु शास्त्र उपदिष्ट कर रहा हूँ। इस वास्तु शास्त्र को भगवान शंकर की कृपा से महात्मा पाराशर ने भी प्राप्त किया है। फिर पाराशर ने इस शास्त्र को बृहद्रथ को पढ़ाया, फिर बृहद्रथ ने इसे भगवान विश्वकर्मा को पढ़ाया है। उन विश्वकर्मा ने जगत के हित के लिए अनेक भेदों से युक्त वास्तु शास्त्र को मनुष्यों को प्रदानित किया। सबसे ज़्यादा वास्तु शास्त्र के लिए मत्स्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है और स्वयं भगवान मत्स्य नारायण ने अपने मुख से इन बातों को कहा है, जो कि कल आप 18 वास्तु शास्त्रियों के नाम आपने सुने थे। भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नग्न जिच्छैव विशालाक्ष पुरंदरः ब्रह्मा कुमारो नंदी सह सौनको गर्ग एव चः वासुदेवो अनिरुद्धः तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैत विख्याता वास्तु शास्त्रोपदेशकः संक्षेपेण उपदिष्टम यन मनवे मत्स्य रूपेण। भगवान मत्स्य कहते हैं कि मैंने संक्षेप में आपको बताया है। यह 18 महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वास्तु पुरुष की चर्चा की है, वास्तु शास्त्र की चर्चा की है। और आइए विश्वकर्मा उवाच है, भगवान विश्वकर्मा स्वयं बता रहे हैं कि वास्तु पुरुष का जन्म किस प्रकार से हुआ। आप सबको यह पता भी नहीं होगा, जिस वास्तु की हम पूजा करते हैं तो इसको वास्तु ही क्यों कहते हैं, इसका जन्म किस प्रकार से हुआ। काय वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकामया। लोक के देखिए, हमारे ग्रंथों में हर चीज़ है, कुछ भी ऐसा बकाया नहीं है। आज दूसरे देश हैं वो तरक्की पा रहे हैं, वो संस्कृति हमारे देश की, हमारे यहाँ से ग्रंथों को चुरा करके ले जाया गया और उन लोगों ने उसको अपने प्रयोग में लिया। हम भारतीय लोग उनको भूलते हुए जा रहे हैं। हमारे ग्रंथों का फायदा इन लोगों ने उठाया। जो भी कुछ है आज, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सब भारतीय ग्रंथों की ये देन है। भगवान विश्वकर्मा वास्तु पुरुष की उत्पत्ति बताते हैं। जो आप ये वास्तु पूजा करते हैं वह उत्पन्न कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, जरूर सुनिएगा। कहा वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकामया। वास्तु शास्त्र की मैं चर्चा लोक हित के लिए करता हूँ, ऐसा भगवान विश्वकर्मा बोले। कहते हैं पुरा त्रेता युगे हासीन महाभूतम व्यवस्थितम स्वाप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनत तथा। बात उस समय की है, उस युग में प्राचीन काल में एक बार ऐसा हुआ था, अंधकासुर और भगवान महादेव का घमासान युद्ध हुआ। इतनी जोर से युद्ध हुआ कि भगवान शंकर की पसीने की बूंद माथे की। भूत भावन भूतेशः, भगवान भूत भावन शंकर की माथे की जो बूंद है पसीने की है, वो जमीन पर गिरी। जैसे ही जमीन पर वह गिरी तो उसमें से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हो गया। उसने बड़ी जोर से गर्जना की। ऐसा लग रहा था कि कहीं उत्पात ना हो जाए। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की तो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता। ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। माँ कुर्वंतु भयम देवा विग्रहित महाबलम। इतना बड़ा महाबली ये पुरुष कहाँ से प्रकट हुआ है, ये तो सबको समाप्त कर देगा। निपात्य इसको कैसे क्या करें। भगवान विधाता ब्रह्मा ने कहा
इसको आप सब मिलकर के इसको काबू में कीजिएगा। तो संपूर्ण देवताओं ने भगवान महादेव के ललाट के पसीने से प्रकट होने वाले इस पुरुष को नीचे अधोमुख कर दिया। वो जमीन की तरफ बैठ रहा था और जितने भी देवता थे वो सब इसकी पीठ के ऊपर जाके बैठ गए। माँ कुर्वत्तु हयम देवा विग्रहोते न महाबलम निपात्य दो मुखम भूमौ निर्वशंका भविष्यतः। उसका मुख नीचे की तरफ किया और वह उसको अधोमुख कर दिया, यानी अर्थात उसको चित्त लिटा दिया। इसे सब मिलकर के पट्ट कर दें तथा शंका रहित हो जाएं, विधाता ब्रह्मा कह रहे थे। चित्त से पट्ट कर दें। सब देवता मिले और उसको चित्त से उसको पट्ट कर दिया, बैठ गए इसकी पीठ के ऊपर। देवतस्तौ क्रोध संतप्त गृहीत्पातई महाबलम विनक्ष मदो वक्त्रम स्था तत्रैव से सुराहा। सब उसकी पीठ के ऊपर बैठे हैं। विधाता ब्रह्मा ने कहा, देवताओं, इसकी पीठ को तुमने अपना भाग बनाया है, रहने का स्थान बनाया है, और इसको देख करके यह मुझे लग रहा है कि संपूर्ण सृष्टि के जितने भी मकान हैं, मंजिलें हैं, वो सब इसके पृष्ठ भाग पर वो खड़ी होंगी। मैं इसको एक नाम देता हूँ, इसका नाम होगा वास्तु। बहुत ध्यान सुनिएगा। वास्तु पुरुष का प्राकट्य भादों कृष्ण पक्ष की तृतीया को दिन शनिवार के दिन हुआ है। कृतिका नक्षत्र था उस दिन, व्यतिपात योग था। ब्रह्मा जी ने जगत कल्याण के लिए भगवान महादेव के माध्यम से इस वीर पुरुष को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी ने ही किया। वास्तु पुरुष की ब्रह्मा जी से प्रार्थना। जो वास्तु पुरुष प्रकट हुआ उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, चराचरमिदं सर्वं त्वया सृष्टम जगत प्रभु। हे प्रभु, आप जगत की सृष्टि करते हैं, बिना अपराधेन चमाम पीड़यंती च सुरावृसम। ये मेरे बिना अपराध के ये देवता मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं? मेरी पीठ पर बैठे हैं, ये मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं? मैंने अपराध क्या किया है, मुझे आप ये बता दीजिए। वास्तु पुरुष ने कहा, हे जगत कर्ता, आपने संपूर्ण चराचर जगत को रचा है तथा मेरी भी रचना की है, तो फिर ये देवता सब के सब मिलकर ये मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? मेरी पीठ पर क्यों बैठ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा, वरम तस्मै ददौ प्रीतो ब्रह्मा लोक पितामह ग्रामे वा नगरे वापि दुर्गे वा पतने पिबः प्रसादे वा प्रियापाम च जलोत्थाने तथैव च यस्वान् पूर्वयेत मर्तो मोक्षा वास्तु नरस्य वै आश्रियमृतमाप्नोति विघ्न तस्य पदे पदे वास्तु पूजाम कुर्वाणस्तत्हारो भविष्यति। जो भी कोई नल प्याऊ बनवाएगा उसमें तुम्हारी पूजा होगी, मकान बनवाएगा, जीर्णोद्धार कराएगा, मठ मंदिर देवालय बनेंगे, गांव बसाए जाएंगे, दुर्ग किले बनाए जाएंगे, उसमें पूजा सबसे पहले तुम्हारी होगी। पौधशाला, पानी की टंकी, नल जल, जलाशय, उद्यान आदि के जो भी निर्माण हैं उसमें सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। और विधाता ब्रह्मा कहते हैं, ऐसा भवन बनाया गया है जिसमें तुम्हारी पूजा नहीं, ऐसा प्रवेश किया गया भवन में जिसमें तुम्हारी पूजा नहीं है, ऐसे आवास मकान में रहने वाला व्यक्ति निर्धन हो जाएगा। ये विधाता ब्रह्मा बोल रहे हैं। मत्स्य पुराण की श्लोक पद्धति का यहाँ वर्णन किया गया है। कभी आप देखते होंगे लोग घर के बाहर बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन घर में आते ही, अंदर प्रवेश करते ही उनके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा वजन सा, ऐसा भारीपन सा हो जाता है। कभी आपने किन्हीं से सुना हो, अनुभव किया हो? विधाता ब्रह्मा ने कहा, जो इन शुभ कार्यों में, निर्माण कार्यों में आपकी पूजा नहीं करेगा, आपका आह्वान नहीं करेगा, वो व्यक्ति चैन से नहीं रह पाएगा। ये विधाता ब्रह्मा ने कहा। इतनी जगह पर तुम्हारा पूजन जरूर होगा, ये विधाता ब्रह्मा बोले हैं। ये आप लिख भी सकते हैं कौन कौन सी जगह हैं जहाँ वास्तु की पूजा होती है। इतुक्तान तथे सद्यो देवो ब्रह्म विदाम्बरः वास्तु पूजा प्रकुर्वीत ग्रहारंभे प्रवेशने। ग्रह का चाहे निर्माण आप आरंभ कराएं तब वास्तु की पूजा, और उसमें आप प्रवेश करें
तब भी वास्तुदेव की पूजा होनी चाहिए। प्रतिवर्षम च यज्ञादु तथा पुत्र से जन्मनि, पुत्र का जन्म होता है वास्तु की पूजा, वर्ष में एक बार आपके घर में वास्तुदेव की पूजा होनी चाहिए। जिस घर में यज्ञ होते हैं उससे वास्तुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या सुंदर बात कही है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि जिस घर में यज्ञ होगा उनके ऊपर तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम उनको आनंद से भर दोगे। प्रतिवर्षम च यज्ञादु तथा पुत्र से जन्मनि, पुत्र से जन्मनि इसका मतलब यह है कि जब बच्चों का जन्म होता है, वो आप जन्म तिथि मनाते हैं, उस दिन यज्ञ जरूर कीजिए। ये बात है आपको कोई बताएगा नहीं, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। विधाता ब्रह्मा वास्तुदेव को कहते हैं कि जिनके घर में बच्चे हैं, संतान हैं, उनके जन्मदिन पर जो अपने घर में यज्ञ करेंगे उस घर में वास्तु कोई दोष नहीं रहेगा, उसके ऊपर तुम अति प्रसन्न होंगे। बच्चों का जन्मदिन मनाइए, लेकिन उसमें याज्ञिक कर्म कीजिए, उसमें मांगलिक कर्म कीजिए, इससे वास्तुदेव को प्रसन्नता होगी। विधाता ब्रह्मा ने ऐसा बोला। व्रतवंदे विवाहे च तथैव च महोत्सवे, आप विवाह की तारीख मनाते हैं, शादी की तारीख मनाते हैं, इस श्लोक में यही कहा है। तो उस समय भी आप अपने घर में मांगलिक कार्यों के साथ में आप यजन कीजिए, हवन कीजिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, संत गुरुजनों को बुलाइए, इससे वास्तु को शांति मिलती है, यह अति प्रसन्न होता है। जीर्णोद्धारे तथा सलन्यासे चैव विशेषता, वज्राग्नि दूषते भग्ने सर्प चांडाल विष्टते। देखो यहाँ लिखा है घर में तुम्हें सर्प दिखाई दे, पूजन कीजिए, वास्तु का पूजन कीजिए। घर में कोई पत्थर टूट के ऊपर से नीचे गिर गया, ऐसी कोई दिक्कत आई है, घर का कोई भाग टूट के नीचे गिरा है, उस समय विधिवत रूप से इस देव का घर में वंदन हो, पूजन हो। पूजा बहुत सरल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जल का लोटा भर के रखिएगा एक पटे के ऊपर, और सामने एक सांपिन चांदी के बना करके रख दीजिएगा, उनका पूजन कीजिएगा। साधारण भाव से ही आप पूजा, शंकर जी का पुत्र है वास्तु, भगवान महादेव के मंत्र बोल दीजिएगा। कुछ नहीं आपसे आता हो तो पंचाक्षर मंत्र, उसका आप जप कर लीजिएगा। लिखा है जीर्णोद्धारी तथा सन्न्यासे चैव विशेषता, घर में कोई टूट फूट हुई है, कुछ चीज़ें आप तोड़ करके फिर बना रहे हैं, तो उसको वास्तु को वंदन कीजिए और उसका पूजन कीजिए। वज्रांगिनी दूसते भग्ने सर्प चांडाल विष्टता, घर में सांप निकला है, घर में कोई चांडाल व्यक्ति आया है, वास्तुदेव का पूजन कीजिए। यहाँ तो इसमें यह लिखा है कि यदि घर में कोई शराबी भी आया और आपको पता है कि ये व्यक्ति शराब पीता है, यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है एक लोटे में गंगा जल लीजिएगा, आम का पत्ता डाल करके घर में छिड़काव कीजिए, इससे वास्तुदेव को शांति मिलती है। कोई शराबी, और जिस घर में ही शराबी रहते हैं परमात्मा ही बचाए। ये मत्स्य पुराण के माध्यम से जो मैं आपको ये वास्तु की बातें कह रहा हूँ, ये आपके बहुत काम में आएंगी। उल्लूक वास्ते, जिस घर में उल्लू का आगमन हुआ है, जिस घर में कबूतरों ने अपना डेरा बना लिया है, 7 रात्रौ, कबूतर 7 रात जिस घर में रुके हैं उसमें वास्तु दोष पैदा होता है। ऐसी जगह पर वास्तु को वंदन पूजन। मृगादि वासते रात्रौ गौ मार्जार विनांदते, गौ को मारने वाला व्यक्ति, गौ हत्या करने वाला व्यक्ति यदि आपके घर एक रात भी आके रुक गया है, उस घर में वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। ये स्वयं भगवान विश्वकर्मा बोल रहे हैं, ये किसी और की बात नहीं है, स्वयं भगवान विश्वकर्मा बता रहे हैं। गौ हत्यारा, गाय को मारने वाला व्यक्ति एक रात भी आपके घर रुक के चला गया है तो घर में वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। स्त्री की हत्या करने वाला, नारी की हत्या करने वाला व्यक्ति आपके घर में रुक के चला गया, ब्राह्मण हत्यारा कोई व्यक्ति आपके घर में रुक के चला गया है, घर वास्तु दोष से दूषित हो जाएगा। इसके लिए वर्ष में एक बार यज्ञ जरूर कीजिए, नहीं तो हर महीने में 2 बार यज्ञ की घर में यज्ञ करने की बात बताई गई है। 2 बार प्रदोष वाले दिन यज्ञ करने से, हवन करने से, जिस घर में लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत ग्रंथ में लिखा है कि उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में भगवान नर्मदेश्वर स्थापित हैं उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना है
उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में पूजा में, ये लिख लीजिएगा, सुपारी, जनेऊ, कलावा, कपूर, कुमकुम, चंदन, ये चीज़ें पूजा में प्राप्त होती हैं, उपलब्ध होती हैं, उस घर में भी कभी वास्तु दोष नहीं रहता। जिन घरों में बर्तनों को पानी से खाली करके नहीं रखा जाता, बर्तनों में जल मिलता ही है, ऐसे घर में वास्तु दोष नहीं रहता। कपोतकः ग्राहवासे मधुनाम निलय, तथा कबूतर का घर में रहना शुभ नहीं है, ऐसा श्री विश्वकर्मा जी बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में वास्तु दोष को पैदा कर देती हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैं यहाँ से जो कह रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? आ रही होगी? तो लिखा है कपोतका ग्रहवासे मधुनाम निलयो, तथा मधुमक्खी का छत्ता भी, मधुमक्खी जो अपना छत्ता आके लगा लेती है, यह भी घर में शुभ नहीं है। अन्यशैव महोत्पाते दूसते शांति माचरेत, इस सब के लिए वास्तु शांति करनी चाहिए। और सुन लीजिए, यदि घर पर आकाशीय बिजली गिर जाए, घर टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, सर्पों की अधिकता होने पर, गौ घातक गौमांस भक्षी घर में प्रवेश करने पर, उल्लुओं के रहने पर, 7 दिन तक लगातार कौए का बसेरा घर में रहने पर, घर में रात्रि में पालतू पशु या गाय के रोने का शब्द सुनकर, गौ माता रोए, सियार आदि बोले, बिल्ली आदि की रोने की आवाज, इसलिए बिल्ली पालना ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। ये वास्तु के इस ग्रंथ में कहा है कि जिस घर में बिल्ली रोती है वहां पर वास्तु दोष लग जाता है। घर में स्त्रियों का नित्य कलह करना, घर में कबूतरों का वास हो जाना, मधुमक्खियों का छत्ता लग जाना, ये इतनी सी स्थिति बनती है, वहां वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। क्या सुंदर बात इस ग्रंथ में लिखी है, तोड़ा फोड़ी ना करें बिल्कुल। आज के वास्तु शास्त्री लोग हैं, वो सब आपका तोड़वा के रख देंगे, आपकी रसोई तोड़वा देंगे, आपके बाथरूम तोड़वा देंगे, आपका ड्राइंग रूम तोड़वा देंगे। मेरे पास इतना सुंदर ग्रंथ है जिसमें वास्तु की बातों का वर्णन है, उसमें का कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी इतनी सी सावधानी कर लीजिएगा। पूजा पाठ क्या लगता है, आप 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार अपने घर में आहुति डाल ले, यज्ञ कर ले, प्रदोष का व्रत घर में कोई भी कर ले। इतनी सी चीज़ें, 5-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कपूर घर में मिले, सुपारी मिले, कलावा मिले, घर में जनेऊ मिले, यज्ञोपवीत मिले, रोली चंदन मिले, ये सब चीज़ों से घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में माँ तुलसी को रोपित किया गया है, उस घर में भी वास्तु दोष नहीं रहता। इसी ग्रंथ में लिखा है। जिस घर में भगवान महादेव को बिठाया है, सालराम भगवान को बिठाया है, भगवान श्री कृष्ण की स्थापना जिस घर में है, उस घर में भी वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में गौ माता को चंदिया निकलती है, उस घर में भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। ऐसा यहाँ पुराण के अंतर्गत ये लिखा हुआ है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वास्तुदेव का स्थान है हमेशा ईशान कोण में होता है। कभी भी आप धरती का पूजन करते हैं तो वो पूजन पूरब और उत्तर का जो कोना है, पूरब मान लिया जाए ये मेरे सामने, और उत्तर मान लो ये, तो उत्तर और पूरब का जो कोना है वो वास्तुदेव का स्थान है। कभी भी आप गृह निर्माण करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं तो पूरब और उत्तर के कोने में इस देव की पूजा होती है। वो चीजें बताई गई हैं, सुन लीजिए। जमीन का चयन करना है, और ये कहकर आज मैं बात को विराम लूंगा, कैसी जगह पर आप मकान बनाएं।
उसका वर्णन किया, अर्थात संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया, लोक के हित के लिए 4 तरह की जमीन बताई, 4 रंग की जमीन। श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा वर्णान पूर्वतः, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तो क्षत्रिय, मधुगंधा भवेद वैश्या मंदगंध्या च कनिष्ठकाः, मधुरा ब्रह्माणी भूमि कसाया क्षत्रिया मता, अमला वैश्या भवेद भूमि तितर्का कनिष्ठ प्रकीर्तितः। जमीन के भी 4 वर्ण हैं, ये धरती के भी 4 वर्ण हैं। ये ब्राह्मण वर्ण की है, यह क्षत्रिय वर्ण की है, और ये वैश्य वर्ण की है, और ये जमीन कनिष्ठ वर्ण की है। ये 4 रंग की है जमीन, 4 वर्ण की है। इसके 4 रंग हैं। सफेद रंग की है धरती, लाल रंग की है धरती, पीले रंग की है धरती, और सांवले रंग की है, काले रंग की है धरती। ये लिख लें, आपको द्वारा सुनने को नहीं मिलेगा। जिस धरती का रंग थोड़ा श्वेत है, ऐसी जगह पर मकान बनाया जाता है, वहाँ उस घर में रहने वाले लोगों की कभी बुद्धि तामसी नहीं होती, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, उस घर में कलह नहीं होता, उस घर की कभी पाठ पूजा नहीं रुकती। ऐसे घर में संत महापुरुषों का सदैव आगमन होता रहता है। इस धरती को ब्राह्मण वर्ण की धरती माना गया है। 4 रंग की धरती पर 4 वर्णों का निर्माण करने का अधिकार है। ये बहुत अच्छी बात है, उसकी गुणवत्ता। ये बातें बड़ी अद्भुत बातें हैं। हम जैसे पागल कम ही मिलेंगे आपको ऐसी चर्चा करने वाले। हाँ, जो जहाँ जमीन में थोड़ा श्वेतपना है, थोड़ा सफ़ेद है, ऐसी धरती पर मकान बनाने से वहाँ रहने वाले लोग बुद्धिजीवी होते हैं। यहाँ जन्म लेने वाली संतान भी बुद्धिजीवी होती है, विचारक होते हैं। ऐसे घर में से लोग निकलने वाले लोग प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। जिस जमीन का रंग सफ़ेद है तो ये बहुत बढ़िया है। ऐसी जगह पर बनाया गया मकान श्वेत वर्णा है जमीन, तो वहाँ बनाया गया भवन, वहाँ पूजा पाठ, कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, संत महापुरुषों का आना, ये सब लगा ही रहेगा। इस जमीन की ये महिमाएं हैं। तो ऐसी जमीन का चुनाव करें, श्वेत वर्णा है, पता लग जाता है। जानकारी आप हमें खड़ा कर दीजिएगा, हम 4 तरह की जमीन बता देंगे। ये ब्राह्मण वर्ण की है, ये क्षत्रिय वर्ण की है, और ये वैश्य वर्ण की है, और ये कनिष्ठ वर्ण की है। ब्राह्मण वर्ण की जमीन श्वेत है, क्षत्रिय वर्ण की लाल है। क्षत्रिय के बच्चों को देखिए, आंख में लाल धागा होगा, हाँ, लंबी मूछ और आंखों में रक्त पनाना हो तो फिर वो क्षत्रिय कहेगा। तो रक्त वर्ण की जो भूमि है वो क्षत्रिय वर्ण की है, पीत वर्ण की जो भूमि है वो वैश्य वर्ण की है, सांवले वर्ण की भूमि है वो कनिष्ठ वर्ण की है। 4 वर्ण की जमीन पर 4 वर्ण के लोग मकान बना सकते हैं। 4 की अपने अब में महिमाएं। तो आज मैं आपके बीच में जो बात रख रहा हूं वह है जो सफेद रंग की जमीन है, ब्राह्मण वर्ण श्वेत रंग। इस जमीन पर मकान बनाने से, भवन बनाने से वहाँ के लोग रहने वाले बुद्धिजीवी होते हैं। और बताया गया कि माटी को चख करके देखा जाए तो एक घी के स्वाद की होती है। जो सफ़ेद रंग की जो मिट्टी है ब्राह्मण वर्णीय, इसका एक टुकड़ा आप मुख में डालेंगे तो ठीक उसका स्वाद घृत जैसा होगा, गाय के घी जैसा। गंध भी वैसी ही होगी, मीठी सी लगेगी खाने में। यहाँ पर बनाया गया भवन अपने आप में अति प्रभावशाली है। ऐसी जगह पर निर्माण किया गया भवन का किसी भी प्रकार की वहाँ बाधा नहीं आ सकती।
इस घर में जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी होंगे, ज्ञानी होंगे, विचारक होंगे। इसकी ऐसी महिमा है। विधाता ब्रह्मा बता रहे हैं, मनु जी महाराज को यही बात भगवान मत्स्य बता रहे हैं, मत्स्य नारायण। श्री मनु जी ने पूछा, भगवान आगे बताएं? आगे तो अब कल बताएंगे। आज आपने सफेद रंग की जमीन जिस पर बना हुआ भवन और आपको बुद्धिमता देगा, विद्वान बना देगा, ऐसी जमीन। कल की चर्चा में और 3 रंग की जमीन है, वह आप सुन पाएंगे। मकान बनाएं उससे पहले जमीन का परीक्षण करें, यह भी कल आप सुनेंगे। प्लॉट चौकोर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, त्रिकोण होना चाहिए, बीच में ऊंचा होना चाहिए, बीच में नीचा होना चाहिए। इस ग्रंथ के माध्यम से ये तमाम बातें आपके बीच में रखूंगा। यदि आप सुनते रहे तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 बजे के प्रोग्राम के लिए भी ऐसी मोटी कॉपी बनाएं आप, कमाल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो पूर्व में ना सुनी हो। अपने घर की बाधा को आप खुद दूर कर दोगे, ये मेरी पहल रहेगी। इसी बात के लिए रात्रि का प्रोग्राम आरंभ किया है। आज की बात को यहीं विराम दूंगा और आप सबको प्रणाम करूंगा। आप सब का जीवन मंगलमय हो, आपका घर भगवान का धाम बने, तुम्हारे घर का वास्तुदेव सदैव शांत रहे। भगवान महादेव और विधाता ब्रह्मा के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। शुभ रात्रि। कल सुबह 11 बजे कथा में मिलते हैं। गरुण पुराण की कथा, अचंभित कथा हो रही है, आश्चर्यचकित कथा हो रही है। जय जय श्री राधे। आहो अड़ियाम में तो मैयाम, जो भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनने की सामर्थ्य रखते हैं। निर्गुण धरती पर सगुण अविनाशी उदरवासी और जगत का पालक माँ का बालक बन के आया। हाँ बंद कर दो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन माता यमुना के पवित्र किनारे पर तुलसी वन आश्रम के पवित्र परिसर में अनुष्ठान का आज 121वां दिन निशा काल है। निशीत काल में हम और आप बैठे हैं। घड़ी का कांटा लगभग 10:06 पर पहुंच गया है। और आइए, चर्चा ये कल से चल रही है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक मत्स्य भगवान ने बहुत कुछ वर्णन किया है और टॉपिक यह है कि भवन कहाँ और कैसे बनाएं। उसका आज पार्ट नंबर 2 आप सुन रहे हैं। बहुत कुछ इसमें सीखने और समझने को मिलेगा। और आइए मैं इस बात की चर्चा कर लेता हूँ। आज का टॉपिक है, जहाँ आप मकान बनाते हैं वहाँ भूमि के लक्षण को देखना है। जयत वरद मूर्ति मंगलम मंगलानाम, जयत सकलबंधा भारती ब्रह्म रूपा, जयत भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतमो महेश वांग में शब्द रूपम। हे मंगलों के भी मंगल करने वाले वरदमूर्ति भगवान गणेश जी, आपकी जय हो। हे सर्वजन वंदनीय ब्रह्मा रूपा माँ सरस्वती, आपकी जय हो। हे भुवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा पार्वती माता, आपकी जय हो। हे वांग्मय स्वरूप महेश्वर, हे भगवान महादेव महाकाल, आपके चरणों में प्रार्थना है। आप ही शब्द देंगे तब ही कुछ बोल पाएंगे। आपको वंदन और प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात